फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है। हमने बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा भूल की है और ऐसे सब इल्जाम की वजह से पिछले 5-6 दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारा, और उसमें लोगों ने हम पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर SIR का काम कर रहे हो, RTE का काम कर रहे हो, TMC हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करने में 1-2 दिन लगता है और फिर उसके बाद में क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उसमें हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई लीगली लड़ने की वजह से हमारे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे उसको टाइम देते हुए हमने मीडिया को होल्ड पे रखा, क्योंकि मीडिया में जो लोग पेड PR करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे न्यूज़ मीडिया में चला रहे थे। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज इसके लिए। एक आखिरी सवाल, सरल शेख का नगर सेवक पद धोखे में, ऐसी टैगलाइन चलाएगी, क्या सरल शेख का सच्ची में नगर सेवक पद धोखे में आ सकता है, या आपके पास सच्ची में कास्ट सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे वो आप पेश करेंगे कोर्ट में हो, या आगे की लड़ाई किस प्रकार से रहेगी, क्या कहेंगे? आगे की लड़ाई तो कोर्ट में ही है। जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनको भी मैं कोर्ट में देखूंगी, और जिन्होंने मेरे डैड को साबित करने की कोशिश की है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है उनको भी हम कोर्ट में देखेंगे। तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे जो हमारे खिलाफ जिन्होंने 1 साइडेड रिपोर्ट पास करी है, उनको भी हमने लीगली एक नोटिस भेजी है। हमने लोकमत जो न्यूज़ चैनल है और एक सुफियान खान, जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी और NCP SP का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ऐसे पेजेस को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके जरिए ऐसे फोटोज और बैनर्स चलाए गए जिसपे मेरे फोटोज यूज किए गए और जो कि क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। ये लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्शन जीतने के बाद की जो इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है इनकी, इसीलिए इन्होंने ये मीडिया प्रोपोगंडा करके हमको डिफेम करने की कोशिश की है। तो इनको लीगली जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।